मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो आप ही हैं ऐसे हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम ललिता है, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। गुरुजी, मुझे किराए के घर में रहते हुए 20 साल हो गए थे, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी, आपने कथा में कहा था, कथा में बताया था कि अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से अगर अपने दिल की बात कही जाए तो बाबा आपके दिल की मुराद पूरी जरूर करते। पहले तो मेरे घर के लोग हंसते थे कि कथा पंडाल में जाकर सुनती हो, टीवी पर सुन लिया करो, क्यों नाटक करते हो, क्यों ऐसा सोचते हो, वो तो महाराज है, कुछ भी बोल देंगे, तो क्या वैसा ही करोगे। पर मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और दिल से अगर मांगा जाए तो पूर्ण जरूर करता है बाबा। मैं भी एक कामना लेकर 5 पंडाल में कथा सुनने के लिए जाऊंगी। गुरुदेव, मेरे 4 पंडाल तो पूरे हुए, पर आशा नहीं थी गुरुदेव कि मैंने जो मांगा है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारे खुद के खाने के लाले पड़ते तो मकान कैसे आ सकता है गुरुदेव। गुरुदेव, 35 साल से मुझे दौरे आते थे। 35 साल से दौरे आते थे। लोग कहते थे मिर्गी के दौरे हैं, कोई कुछ कहता था, मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी। 35 साल से मिर्गी के दौरे आना, लगातार आना, और मुझे गिर जाना, संभालने के लिए कोई ना कोई आता था गुरुदेव। मैंने बाबा से केवल 2 ही चीज़ मांगी थी गुरुदेव, एक मेरे दौरे आना बंद हो जाए और दूसरा मेरा खुद का मकान हो जाए। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 5 कथा लगातार सुनी, 35 साल डॉक्टर का इलाज करवाया, पर मेरे मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। पर पहले पंडाल से लेकर 5वें पंडाल जो फरीदाबाद है, इस पंडाल में कथा सुन रही हूँ और मेरे को एक भी दौरा इन 5 पंडाल से कथा सुनते सुनते नहीं आया। गुरुदेव, 35 साल से आने वाले मेरे दौरे बंद हो गए और बाबा ने मुझे संभाल लिया, अब मुझे एक भी दौरा नहीं आता। गुरुदेव, दूसरा, फरीदाबाद की कथा में आस लेकर बैठी थी कि मेरी 4 कथा हो गई, ये 5वीं कथा है। बाबा, तूने कभी खाली नहीं छोड़ा। फरीदाबाद में केवल 5 दिन की कथा है, तू कैसे मेरे मकान का काम करेगा, कैसे मुझे मकान दिलाएगा। पर गुरुदेव, कल की कथा पूर्ण सुनी और बाबा के पंडाल में मेरी 5वीं कथा है और मेरे घर से फोन आ गया कि अपना मकान खुद का हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए हूँ। शिव है, ओघड़ी है। आजा शिव ओघड़ी है। खुश है बाबा, आंसू पोछो पूरे, आंसू पूरे पूछो। अच्छा, खुश होकर जाओ, तो बाबा कर दिया ना, आपके 5 पंडाल की पूरी तपस्या पूर्ण हो गई। बाबा भटिंडा की पहली कथा सुनी थी, भटिंडा पंजाब की, जो अमरजीत जी कराए थे, वो पहली कथा उन्होंने पंजाब से चालू करी थी। और दूसरी सिरसा सुनी, तीसरी रेवाड़ी, चौथी गुड़गांवा और 5वीं फरीदाबाद। और बाबा ने दौरे भी बंद कर दिए और मकान भी कर दिए। शिव तत्व 5। और पंजाब वालों को बधाई हो, भी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है।
दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। आस्था चैनल के माध्यम से जितने मेरे श्रोता भाई बहन इस वनवासी क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ की इस परम भूमि से, धमतरी जिले से, राम पतवन गमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला विषय। पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे दी। इतने छोटे से क्षेत्र में उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें, इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। आप इतने सारी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो, आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहां पहुंचे हो।
अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहां इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता? इस वीराने में, इस जंगल में कौन आता? जब हम कल इस पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटा कुणी गांव में के अंतर्गत हम यहां पहुंचे,